नमस्कार, OHE सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फिक्स टर्मिनेशन एंकर के बारे में जानेंगे, जो OHE में हम FTA यूज़ करते हैं। फिक्स टर्मिनेशन एंकर, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे हम लगाते हैं और क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं और FTA कौन कौन। हालांकि मैं यहाँ दो तरह का ही बताने जा रहा हूँ FTA। एक तो आपका जो फ़ोटो में दिख रहा है डबल कंडक्टर, जहाँ एक साथ टर्मिनेट हो रहा है, और दूसरा जहाँ अलग अलग टर्मिनेट होगा डबल कंडक्टर। ठीक है, तो FTA जहाँ यूज़ होगा या तो दोनों साइड FTA होगा तो अनरेगुलेटेड OHE होगा। और आप जानते हैं एक साइड अगर FTA है और दूसरे साइड अगर 3 पुली है या रेगुलेटिंग इक्विपमेंट है तो वो सेमी रेगुलेटेड OHE होता है। और दोनों साइड आपका 3 पुली असेंबली होगा, मतलब रेगुलेटिंग इक्विपमेंट होगा, तो वो क्या होगा, रेगुलेटेड OHE होगा। तो ये जो मैं फ़ोटो में आपको दिखा रहा हूँ ये आपका सेमी रेगुलेटेड OHE का पार्ट है। मतलब एक साइड आपका RE है, रेगुलेटिंग इक्विपमेंट, जिसमें 3 पुली काउंटर वेट होगा, और दूसरा साइड आपका FTA है। ये कहाँ यूज होता है, जहाँ शॉर्ट आपका 750 मीटर या उससे छोटा है तो वहाँ पे एक साइड आपका क्या होगा, 3 पुली होगा, रेगुलेटिंग इक्विपमेंट होगा, और दूसरा साइड आपका FTA होगा, और उसमें एंटी क्रिप नहीं होगा। लेकिन जैसे 750 मीटर से शॉर्ट आपका बड़ा होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एंटी क्रिप आ जाएगा और दोनों साइड आपको रेगुलेटिंग करना होगा। अनरेगुलेटिंग आप OHE कर रहे हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर रेगुलेटिंग OHE आप बना रहे हैं तो आपका जैसे 750 मीटर से ज़्यादा होगा तो आपको एंटी क्रिप देना होगा। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक पे नहीं थे, हम लोग यहाँ थे कि आपका FTA में क्या क्या यूज़ होता है। तो सामने आप देख रहे हैं कि एक O टाइप पोर्टल में FTA है। ये O टाइप पोर्टल है जिसका डायमेंशन कितना होगा, O टाइप पोर्टल है तो 55 सेंटीमीटर इंटू 55 सेंटीमीटर। ठीक है, 550 इंटू 550 mm। और इसमें सबसे पहले तो हम एंकर फिटिंग देख रहे हैं। एंकर फिटिंग लगा हुआ है। O टाइप एंकर फिटिंग का RI नंबर क्या होता है आपको पहले बताए हैं पिछले वीडियो में। ये है 3252 O टाइप का, और यही आपका रहता है N टाइप 3251 और R टाइप में 3291। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या है आपके पास 3252 2 नंबर लगा है। ठीक है, उसके साथ एक साइड V है लगा और पीछे L होगा लगा हुआ। L के साथ जो गायरेड फिटिंग है, गायरेड लगा हुआ है, और इधर जो एंकर फिटिंग है इसका RI है आपका 3231, और जो गायरेड फिटिंग लगा हुआ है 3232। ठीक है, तो 3231 के साथ आपका क्या लगा हुआ देख रहे हैं, एक डबल स्ट्रैप से 910 एडजस्टर लगा हुआ। ये 910 एडजस्टर दोनों साइड आई है इसमें। ठीक है, तो 910 एडजस्टर का RI नंबर आप जानते हैं 5020 और -1 -2 -3 हो सकता है। ठीक, यहाँ पे -2 लगा हुआ है, दोनों साइड आई है। तो आई है तो एंकर फिटिंग से लगाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक डबल स्ट्रैप दे दिया है। एंकर डबल स्ट्रैप इसको कहते हैं 5030। ठीक है, और एंकर स्ट्रैप से आपका 910 एडजस्टर लगा दिए। 910 एडजस्टर के बाद फिर से एक डबल स्ट्रैप डाला, एंकर डबल स्ट्रैप 5030, और उसके साथ आपका क्या है 910 इंसुलेटर लगा हुआ है। 910 इंसुलेटर का RI नंबर आप जानते हैं 6020। और उसके बाद आप इस साइड आइए तो फिर से आपका एक डबल स्ट्रैप दिया है 5030, और उसके बाद आपका इक्विलाइजिंग प्लेट है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इक्विलाइजिंग और कंपनसेटिंग प्लेट में, तो मैं बता दूं आपका जहाँ भी FTA होगा तो इसको परोठा प्लेट भी बहुत लोग काम करने में बोलते हैं। जो ट्रायंगुलर शेप का है ये इक्विलाइजिंग प्लेट है, और इसका इक्विलाइजिंग प्लेट का RI है आपका 50। इसका इक्विलाइजिंग प्लेट का होगा 5192। ठीक, इक्विलाइजिंग प्लेट का RI 5192 है, और उसके साथ आपका कैटनरी एंडिंग है लगा हुआ, और नीचे कॉन्टैक्ट एंडिंग। और कॉन्टैक्ट एंडिंग में आपका देख रहे हैं फिर से 910 एडजस्टर दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 टर्म एडजस्टर भी आप दे सकते हैं, लेकिन 910 रहे तो सेफ रहता है। ठीक है, तो ये सारे अरेंजमेंट है। इसमें एक चीज़ और जानने का है, जहाँ पे आप देख रहे हैं आपका एंकर फिटिंग लगा हुआ है 3252, और उसके साथ 3231 और 3232 पीछे की ओर लगा हुआ है। अब इसमें बोल्ट क्या सब लग रहा है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जहाँ पे भी आपका 3252 लगा हुआ है उसके साथ J बोल्ट 4 लगा हुआ है। 16120 का J बोल्ट है GI का, वो लगा हुआ है 4 पीस। मतलब कि एक एंकर फिटिंग में आपका टोटल बोल्ट 8 नंबर J बोल्ट होगा। और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये O टाइप पोर्टल है तो आपका जो है 3231 और 3232 ये अटैच होता है आपका 650 बोल्ट से 20 × 660 6
50 mm का जो है बोल्ट है उसके 4 वो बोल्ट लग जाएगा। तो कुल मिला के ये बोल्ट लगा, बाकी तो जहाँ भी डबल स्ट्रैप लगेगा तो आपका पी बोल्ट लगेगा, जिसको पाइवोटेड पिन भी कहते हैं, जीआई का 20-60 का, ठीक है, 20x60 का या 55 का भी लग जाता है, लेकिन जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट एंडिंग लगाएंगे तो वहाँ 60 का लगेगा, 20/60, 20x60 का, ठीक है। तो ये हो गया आपका FTA अरेंजमेंट, फिक्स टर्मिनेशन एंकर। क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करता है, इसलिए FTA बोले। अब हम ये दूसरे तरह का एक FTA देख रहे हैं, ये भी फिक्स टर्मिनेशन एंकर ही है। इसका भी दूसरा साइड आपका रेगुलेटिंग है, मतलब कि 3 पुली है, रेगुलेटिंग इक्विपमेंट है, ये भी सेमी रेगुलेटेड OHE में आया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसा हमने अरेंजमेंट क्यों हमें करना पड़ा। ये मास्ट के पास तक आपका बफर है, बफर के जस्ट सटा हुआ ये मास्ट है, और चूँकि ये साइडिंग जो है बहुत छोटा है तो हम चाह रहे हैं कि पेंटो लास्ट तक जाए। और पेंटो लास्ट तक जाने के लिए आपको क्या करना है, आप कॉन्टैक्ट जोन जो है जहाँ पे कि पेंटो आपका कॉन्टैक्ट वायर को टच करता रहे, आपका इस इंसुलेटर तक कम से कम आए, ऐसा आप सोच रहे हैं, इसलिए आपने ऐसा किया। अब देखिए, आप बोलिएगा कि नहीं हम तो साइड में भी कर सकते थे, लेकिन जब आप साइड करिएगा तो आपको क्या RRA करना पड़ेगा, RRT लगाना होगा। लेकिन जब RRT आप नहीं लगा रहे हैं, केवल RT से काम चला रहे हैं, तो आपको जस्ट बफर के पीछे में ही आपको मास्ट डालना पड़ेगा। तो यही काम यहाँ पे है कि बफर के जस्ट पीछे ये मास्ट है, और बफर के जस्ट पीछे मास्ट है। तो अब इसमें ये भी हो सकता था कि हम ऐसा डबल टर्मिनेशन नहीं करके, अलग अलग टर्मिनेशन नहीं करके सिंगल टर्मिनेशन करते, जैसे FTA आगे पिछला FTA में हम बताएं। लेकिन उससे क्या होता है, कॉन्टैक्ट वायर का हाइट ऊपर चला जाता, ठीक है, पेंटो लास्ट तक टच नहीं करता। पेंटो का क्या होता है, पेंटो लॉक हो जाता है ज़्यादा हाइट रहने से। इसीलिए हमने इसे अलग अलग टर्मिनेशन दिया है कि कॉन्टैक्ट हाइट प्रॉपर हाइट पे रहे, कॉन्टैक्ट वायर प्रॉपर हाइट पे रहे, और पेंटो बफर के एंड तक आ जाए, टच करे OHE को, और हमें RRT लगाने की भी ज़रूरत ना हो, RT से काम चल जाए, ठीक है। तो इसमें इसका अरेंजमेंट में आपको दिख रहा है, इसमें ना इक्वलाइजिंग प्लेट लगा है ना कंपनसेटिंग प्लेट लगा है। आपने क्या किया, डायरेक्ट जो आपका कैटनरी आ रहा है, कैटनरी एंडिंग से आप 910 इंसुलेटर को ऐड कर दिए, और फिर दूसरे साइड आप डबल स्ट्रैप, 2 डबल स्ट्रैप से आप 910 एडजस्टर डाल दिए। उसके बाद आपका 1 मीटर डिस्टेंस रड है, 1 मीटर डिस्टेंस रड का आ रहा है, आपको हम बताए थे 5183, ठीक है, 5183 डाल दिए हैं। और फिर उसके बाद आपका फिर एक डबल स्ट्रैप है, और यहाँ पे आपका 3241 जो बी सीरीज मास्ट का एंडिंग है 3241 उससे एंड हो रहा है, और उसका दूसरे साइड जो एंकर फिटिंग है 3242, ठीक है। तो ये एक टर्मिनेशन कंप्लीट हो गया। उसी तरह आप नीचे कॉन्टैक्ट वायर में देखें, कॉन्टैक्ट वायर का भी टर्मिनेशन, कॉन्टैक्ट वायर एंडिंग आपका 910 इंसुलेटर से है। 910 इंसुलेटर का RI आपको हम बताए हैं ऑलरेडी 6020, और उसके बाद आपका फिर से क्या है, आपका 2 डबल स्ट्रैप यहाँ पे नीचे में आपका आई है, एक आपका जो 910 एडजस्टर हमें दिख रहा है वो डबल आई टाइप भी आप लगा सकते हैं, या क्लीविस एंड आई टाइप है, इसमें क्लीविस है। तो एक साइड आपका देख रहे हैं कि वो डबल स्ट्रैप नहीं दिया है, दूसरे साइड डबल स्ट्रैप दिया है। और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं वही 1 मीटर डिस्टेंस रड है, तो 1 मीटर डिस्टेंस रड का RI बता चुके हैं ऑलरेडी 5183, और उसके बाद डबल स्ट्रैप, और अगेन आपका 3241, और दूसरे साइड आपका 3242 लगा दिया। हालांकि यहाँ पे आप 43 भी लगाते तो चलता काम, लेकिन इसके पास शायद 43 नहीं रहा होगा, इसलिए 42 लगा दिया, क्योंकि गैरड तो आप ऊपर लगाए हुए हैं, तो डबल गैरड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका दूसरे तरह का फिक्स टर्मिनेशन एंकर, ठीक है। और यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट है कि पेंटो लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन इसमें यही प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि इसे हम बफर के जस्ट पीछे हम इरेक्शन करें। तो ये है आपका दूसरे तरह का फिक्स टर्मिनेशन एंकर। तो इसमें इस वीडियो में हम लोग क्या सब देखें, 2 तरह का आपका FTA देखें, इसके अलावा भी FTA होता है, मैं अगले वीडियो में वो सब भी बताऊंगा। आप बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू।